इजराइल ने जहां लेबनान के उत्तर पूर्वी खेतीहर गांव में दर्जनों भीषण हवाई हमलों में 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वहीं लेबनान से भी रॉकेटों से इजराइल पर हमलों में 11 लोग घायल हो गए। युद्ध विराम की संभावनाएं घटने से दोनों के बीच कई हमले किए गए। लेबनान में हुए इजरायली हमलों में 72 लोग घायल भी हुए हैं। उधर मध्य गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि ताजा इजरायली हवाई हमलों में मारे गए 25 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। आपको बताते चले, अमेरिका ने ईरान को इजराइल पर एक और हमला न करने की चेतावनी दी है। बाइडेन प्रशासन ने ईरान को धमकी देते हुए इस बात पर जोर दिया कि अगर फिर से उकसाया गया तो वह इजराइल की प्रतिक्रिया को रोक नहीं सकता है। ये चेतावनी ईरान पर इजराइल के जवाबी हमले के बाद आई है, जिसमें उसने तेहरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल सुविधाओं पर हमला किया था। शनिवार को ही ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ फिर से हमले की धमकी दी थी। ईरानी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की बात कही है। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने वाला न्यूज को बताया कि वॉशिंगटन ने तेहरान को बता दिया है कि अगर उसने हमला किया तो अमेरिका इजराइल की प्रतिक्रिया को रोक नहीं पाएगा। कोई भी प्रतिक्रिया पहले की तरह सीमित और सटीक रहेगी। एक पूर्व इजरायली अधिकारी के अनुसार ये संदेश स्विस राजनयिक चैनल के माध्यम से भेजा गया था। व्हाइट हाउस ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरन जिन पियरे ने शुक्रवार को दोहराया कि ईरान को किसी भी प्रतिक्रिया से बचना चाहिए जो इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन को दोहराता है। वहीं पेंटागन के प्रवक्ता जनरल पैट राइडर ने अतिरिक्त सैन्य उपायों की घोषणा की, जिसमें मिसाइल रक्षा के लिए विध्वंसक जहाज, एक लड़ाकू विमान, ईंधन भरने वाले विमान और क्षेत्र में लंबी दूरी के B-52 बमवर्षक तैनात करना शामिल है। राइडर ने जोर देकर कहा कि अमेरिका रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने साफ कर दिया है कि ईरान या उसके प्रॉक्सी के हमले करने की स्थिति में अमेरिका अपनी सेना और हितों की रक्षा के लिए निर्णायक रूप से काम करेगा। 26 अक्टूबर की सुबह इजराइल ने ईरान के बैलिस्टिक हमले के जवाब में ईरान पर बड़ा हवाई हमला किया था। हमले में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें खतरनाक F-35 अदर भी शामिल था। इजरायली हमले में ईरान के कम से कम 5 लोगों की मौत हुई थी। एक दिन पहले शनिवार को ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल के खिलाफ फिर से हमले की धमकी दी थी। खामेनेई ने कहा कि ईरान और उसके सहयोगी पर हमला करने वालों को बेहद कड़ा जवाब दिया जाएगा। खामेनेई ने इजराइल के साथ अमेरिका का भी नाम लिया था। उन्होंने कहा कि दुश्मन चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, जो भी ईरान और प्रतिरोध की दूरी को चोट पहुंचाता रहेगा, उसे निश्चित रूप से करारा जवाब मिलेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता ने ईरान और उसके सहयोगियों पर हमलों को लेकर इजराइल और अमेरिका को करारा जवाब देने की धमकी दी थी। खामनेई की ओर से ये धमकी ऐसे समय दी गई जब 26 अक्टूबर को इस्लामिक गणराज्य पर हुए हमले के बाद ईरानी अधिकारी इजराइल के खिलाफ एक और हमला करने की बात कर रहे हैं। इस हमले में इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और अन्य स्थानों को निशाना बनाया था, जिसमें कम से कम 5 लोग मारे गए थे। ईरान के सरकारी मीडिया ने वीडियो जारी किया है, जिसमें खामेनेई ने कहा कि दुश्मन चाहे यहूदी शासन हो या अमेरिका, वे जो कर रहे हैं उसका करारा जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। अयातुल्ला अली खामेनेई की धमकी के पहले इजराइल पर हमले किए गए। मध्य इजराइल के एक शहर में हुए हवाई हमले में 11 लोग घायल हो गए। लेबनान से टीरा में कई मिसाइल दागी गईं, जिसके बाद मध्य इजराइल में हवाई हमले को लेकर अलर्ट करने वाले सायरन बजने लगे, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को नष्ट कर दिया। कुछ मिसाइल देश के आबादी रहित क्षेत्रों में गिरी। पेंटागन के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट राइडर ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया कि यदि ईरान या उसके सहयोगी अमेरिकी कर्मियों को निशाने बनाएंगे तो अमेरिका अपने लोगों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।